हाय एवरीवन, एक खुशखबरी देने आया हूँ जो आप ज़रूर सुनिएगा। सिद्धार्थ पिठानी जो बाद में बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड है, रियल में एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, एक कंपनी में काम कर रहा था। आयुष शर्मा ने सुशांत के लिए उसको एक ऑफ़र दिया था कि ड्रीम 150 का एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो साथ में काम करे, और इसी वजह से थोड़ा सा आपस में जम गया। रेगुलर काम था, इसलिए सुशांत काम के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस था, तो उसको घर में रखा और साथ में काम करने लगा, तो जो बाद में उसको दोस्त बोलने लग गए थे। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उससे बाद सिद्धार्थ पिठानी वो पहला आदमी है जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया और बताया कि सुशांत जिस पोजीशन में मिला है, हैंगिंग में मिला है, ये चीज़ें पुलिस को बताने वाला सबसे पहला इंसान सिद्धार्थ पिठानी था। जो बाद में रिपब्लिक पे ये भी आया कि वही एक इंसान था जिसने सुशांत को ऊपर से निकाला, जो अभी तक बॉडी हमने उस पर देखा ही नहीं कि कभी भी हैंगिंग में अभी तक किसी कोई फोटोज तक नहीं है हैंगिंग का। ठीक है, लेकिन उसने बोला ऐसा। ठीक है, सेकेंडली बात ये हुई कि सिद्धार्थ पिठानी को पहले अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर उसकी एक बेल हुई थी, शादी के लिए उसको भेजा गया था, फिर हैदराबाद गया, फिर हैदराबाद ने एनसीबी एमबीपीएस एक्ट के थ्रू एनसीबी ऑफिसर्स ने पकड़ा, फिर उसको जेल में डाला। तब से उसके बाद ये 2 बार बेल रिजेक्ट हुई है। अभी उसके तारिक सैयद जो लॉयर है उसने वापस से बेल अप्लाई की है, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई है। तो सिद्धार्थ पिठानी को, लेकिन एक बात सोचने समझने की बात है, एनसीबी ने ही पकड़ा है ड्रग केस से रिलेटेड। इसमें सुशांत केस से रिलेटेड मैटर ही नहीं था, क्योंकि मैटर जरूर आ रहा है, बातें हर बार सुशांत की आती है, लेकिन वो ड्रग केस से रिलेटेड है, ड्रग से देने वाले लोन लेने वाले लोगों के साथ कनेक्शन में था, इसलिए एमबीपीएस एक्ट के थ्रू वो पकड़ा हुआ है। सीबीआई ने उसको नहीं पकड़ा है, ये बात फैक्ट है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि सिद्धार्थ पिठानी को वापस से बेल रिजेक्ट हुई है, अभी तक उसको छोड़ा नहीं गया है। लेकिन सोचने समझने की बात यहाँ पे ये भी है कि सेम चीज़ें रिया के साथ भी है, सेम चीज़ें शोभिक के साथ भी है, सेम चीज़ें बाकी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी थी। जो भारती के पास ड्रग्स भी मौजूद की गई थी, लेकिन सारे छूट गए, सिद्धार्थ पिठानी अंदर है। अब यहाँ सोचने समझने की बात है कि सारी चीज़ें एनसीबी ही कर रही है, और यही वो एनसीबी है जिसका ऑफिसर, जो रिया चक्रवर्ती का केस अपॉइंट कर रहा था, उसी का ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन यही वो ऑफिसर है जिन्होंने आर्यन खान को पकड़ा गया था, जिसके पास ड्रग्स मिला ही नहीं, उसके बाजू वाले के पास मिला, और जिसकी वजह से 28 दिन तक वो केस पेंडिंग रहा। यही एनसीबी ऑफिसर है। सो एनसीबी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एनसीबी कहीं से कोई केस सॉल्व कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर खुश होने के लिए वजह चाहिए तो यस, ये खुशी की वजह ही है कि सिद्धार्थ पिठानी की बेल रिजेक्ट हो गई है, और सिद्धार्थ पिठानी अभी वापस कुछ दिन एनसीबी एनबीपीएस एक्ट के थ्रू जेल में रहेंगे। ये खुशखबरी आपको खुशी देगी शायद, लेकिन मुझे जब तक सीबीआई काम नहीं करती तब तक कोई खुशी नहीं होगी। जब तक सीबीआई अपना एक 302 केस नहीं लगाती तब तक मुझे कोई खुशी नहीं होगी। तो जब तक मेरी अगर खुशी की बात है तो सिर्फ 302 है। उसके बाद सुशांत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके 302 के लिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप आपस में झगड़े बंद करके एक साथ वापस हो जाइए और सुशांत की जस्टिस के लिए लड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। सुशांत के फैंस सच्चा प्यार करते हैं उससे, उस प्यार को वेस्ट मत होने दीजिए, राइट डायरेक्शन में जाइए।